दोस्त, आप कैसे हैं? यदि आपने इस चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो कृपया ऐसा करें। उसके बगल में मौजूद घंटी के आइकॉन पर क्लिक करने से आपको वीडियो के चैनल में अपलोड होते ही एक नोटिफिकेशन मिलेगा। कृपया इसे अपने दोस्तों और उन सभी के साथ साझा करें जिन्हें आप उनके जीवन में रोशन करना चाहते हैं। हम कहानी में आते हैं। एक समय में एक मूर्तिकार हुआ करता था। वह उस महानगर में एक महान मूर्तिकार था, इसलिए कुशलता से वह अपनी मूर्तियां उकेरता था। यहाँ तक कि जाने माने आलोचकों को भी उसकी मूर्तियों में कोई छोटी गलती नहीं मिली। अगर हम नक्काशीदार मूर्तियों के पास जाते हैं तो वे सभी जीवित जैसा भावना होगा, जैसे कि वे हमारी तरफ से थे, जैसे कि वे अपना हाथ हमें दे रहे थे, जैसे कि वे हमसे बात कर रहे हों, जैसे कि वे कभी जीवित थे। उन्हें देखकर हर एक मंत्रमुग्ध हो जाए। उस असाधारण प्रतिभा और कौशल ने धीरे धीरे उसे आत्म सम्मान और अहंकार से भर दिया। इस बीच एक दिन एक हस्तरेखाविद ने उनके हाथ और जन्म नक्षत्र के विवरण को देखा और भविष्य के बारे में कहा, आप 1 महीने के बाद आने वाले सोमवार को मर जाएंगे। कृपया अपने आप का ख्याल रखें। मूर्तिकार को पसीना आ रहा था। उसने सोचा, मैं ब्रह्मा की तरह हूँ। यदि वह ब्रह्मा मनुष्यों का निर्माण करता है तो मैं उन रूपों की प्रतिकृतियों की तरह दिखने वाली मूर्तियों का निर्माण करूंगा। इसलिए मैं ब्रह्मा के बराबर हूँ। मृत्यु के दिन मैं 7 अन्य मूर्तियाँ उकेरूंगा जो मेरी जैसी हैं। तब मृत्यु की देवी मूर्तिकारों के पास जाती है और बेजान मूर्तिकार और मेरे बीच अंतर नहीं कर पाती है। मृत्यु की घंटी मुझे नहीं मिल पाएगी, इसलिए मैं मृत्यु से बच जाऊंगा। उसने अपनी सादृश्य मूर्तियों में से 7 को उत्कीर्ण किया और वह मृत्यु की देवी के आगमन के समय एक मूर्तिकला के पीछे छिप गया। मौत का फरिश्ता उस मूर्तियों के पास आया। मूर्तिकार सांस के पूर्ण नियंत्रण में है और गतिहीन है। मौत उसकी तलाश में आ रही है। मूर्तिकार अपनी सांस रोक रहा है। उसने सोचा कि अब उसे ढूंढना असंभव है। मौत की देवी मूर्तिकार की प्रतिभा पर आश्चर्यचकित थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी कोशिश की, मौत के दूत जीवन के साथ मूर्तिकार को नहीं मिल सके। यह सोचकर कि यह संभव नहीं है, मौत का दूत वापस जाना चाहता था। मूर्तिकार की खुशी की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी कलात्मक कौशल के लिए खुद की प्रशंसा की। इस बीच मौत की देवी फिर से आ गई और मूर्तियों की ओर मुड़ गई और कहा, मूर्तिकार द्वारा नक्काशी की गई ये मूर्तियाँ इतनी जीवंत हैं। मूर्तिकार ने उन्हें इतने शानदार ढंग से उकेरा, लेकिन इस एक मूर्तिकला में उन्होंने एक छोटी सी गलती कर दी। कहा था, बस हमारा मूर्तिकार जो कल्पना करता है कि वह ब्रह्मा के साथ सम्मान में था, आहत था। जीवन भर अपने काम में उन्होंने अब तक जो भी किया है उसमें किसी ने भी गलती नहीं पाई है। क्या यह मौत देवी कहेगी कि आज ऐसा कुछ गलत हो गया? यह देवी, उसने सोचा। वह तुरंत भूल गया कि वह मृत्यु के देवता से बचने के लिए छिप रहा है और गुस्से में पूछा, क्या? मुझे दिखाओ कि यह गलत था। सभी मूर्तियाँ जीवंत हैं, दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है। फिर मौत की देवी मुस्कुराई। मुझे पता था कि उनके साथ कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहचानने के लिए ऐसा कहा है, मैंने तुम्हें नहीं पकड़ा, तुमने खुद को पकड़ा। आप अपनी सबसे महत्वपूर्ण सांस को भी नियंत्रित करने में सक्षम थे, लेकिन आप अपने अहंकार को नियंत्रित नहीं कर सके और अंत में वही चीज ने आपको बाहर आने के लिए बनाया और उसे ले गए। हम जिस अहंकार की खेती करते हैं वह कितना खतरनाक है। यह हमें सही सच्चाई को देखने की अनुमति नहीं देता है, सत्य को जानने की अनुमति नहीं देता है। हमें लगता है कि जो हम सोचते हैं वह सही है और अन्य गलती पर हैं। यह हर दिन बच्चों और माता पिता के बीच, पति और पत्नी के बीच, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच, मास्टर और नौकर के बीच, हमारे प्रत्येक संबंध में देखा जा सकता है।
इस प्रकार हमारे रिश्तों में असंगतता बनी रहती है। यह पहले धीरे धीरे बढ़ता है, जहां हमारा परिवार महत्वपूर्ण हो जाता है और फिर अंततः मैं महत्वपूर्ण हो जाता है। यह प्राकृतिक है। यह वह शैतान है जो अनुग्रह को उच्च चेतना या ईश्वर से प्राप्त होने में रुकाता है। बाहर की दुनिया कितनी बड़ी है, ऐसे ही बहुत व्यापक है हमारी आंतरिक दुनिया। इसलिए हम अपने अहंकार से मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम समझते हैं कि हमारे पास अहंकार है और इसे देखने के लिए दैनिक आधार पर थोड़ी देर के लिए अभ्यास करते हैं, तो हम अपने अहंकार के बारे में जागरूकता प्राप्त करेंगे। वह जागरूकता हमारे अपने मैं से मुक्ति दिलाता है। अगर फिल्म रील 24 फ्रेम प्रति सेकंड पर घूमती है तो हमें यह भ्रम हो जाता है कि फिल्म स्क्रीन पर चल रही है। इसी तरह हमारे भीतर भावनात्मक छवियों की गति यह मैं बना रही है। यदि हम फिल्म रील को धीमा कर देते हैं तो हम स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि तस्वीरें आगे बढ़ रही हैं। उसी तरह जब हम जागरूक होते हैं तो हम स्पष्ट रूप से हमारे भीतर भावनात्मक छवियों की गति को धीरे धीरे आते हुए और एक के बाद एक देख सकते हैं। यह बहुत गहरी जड़ें मैं से मुक्ति देता है। Please like, share, and subscribe to my channel. Press the bell icon for notifications. Thank you.